जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। जय माता दी सभी भक्तजनों को। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो माँ ब्रह्मचारिणी देवी की जय। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी देवी है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह रूप भक्तों और संतों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी का यह रूप अत्यंत मनमोहक है। इस देवी के दाएं हाथ में जप माला है और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हुए है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और नारद जी के उपदेश से शिव जी को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और कई वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। कई वर्षों तक बेलपत्र खाए और भगवान शिव की आराधना करती रही। इसके बाद तो इन्होंने सूखे बेलपत्र भी खाना छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराकार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण सभी ने ब्रह्मचारिणी देवी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया, सराहना की और कहा, देवी आज तक किसी ने इतनी घोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव है। तुम्हारी मनोकामना पूरी होंगी और भगवान शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से मनुष्य को सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवी देवता तथा दैत्यों में पूरे 100 वर्ष युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर था एवं देवताओं का इंद्र। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। सब तरफ हार कर सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्रणी बनाकर वहां गए जहां विष्णु जी और शिव जी विराज रहे थे। वहां पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव एवं अपने पराभव का पूरा वृतांत कह सुनाया। उन्होंने कहा कि महिषासुर ने तो सूर्य, अग्नि, पवन, चंद्रमा, वरुण, यम इत्यादि अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं। स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। इन सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। महिषासुर महादुर आत्मा है। देवता पृथ्वी पर मृत्यु के डर से विचर रहे हों, उसके वध का कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार मधुसूदन और महादेव जी ने देवताओं के वचन सुने तो क्रोध से उनकी भौहें तन गईं। तब भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी व शिव जी के मुख से तेज प्रकट हुआ। वह सभी इंद्र व देवताओं के शरीर से भी तेज प्रकट हो गया। सभी तेज मिलकर एक हो गए। वह तेज इतना उग्र था जैसे कि जलता हुआ पहाड़ हो। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही हैं। जब वह एक हुआ तो नारी के रूप में आ गया। सभी देवताओं के तेज द्वारा माँ भगवती प्रकट हुई। सभी देवताओं ने उन्हें अपनी अपनी शक्तियाँ व अस्त्र शस्त्र दिए। माँ भगवती ने अट्टहास करके ऊंचे स्वर में गर्जना की। सभी देवतागण माँ सिंह वाहिनी की जय जयकार करने लगे। माँ भगवती के साथ उन दैत्यों का युद्ध आरंभ हो गया। नाना प्रकार के अस्त्र और शस्त्र के प्रभाव से 10 दिशाएं भर गईं। इस प्रकार माँ भगवती ने महिषासुर के साथ साथ सभी राक्षसों का वध कर दिया तथा देवताओं को राक्षसों से मुक्त कराया। सभी दिशाओं में माँ के जयकारों की आवाज़ें गूंजने लगीं। बोलो ब्रह्मचारिणी माता की जय, माँ भगवती की जय, नवरात्रि में 9 देवीन की जय। जय जय श्री राधे। अगर आपको हमारी कथाएं पसंद आती हैं तो इसी प्रकार हमारी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। जय माता दी सभी भक्तों को।